नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 खबरें। आपको बड़ा झटका, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले बड़ा झटका लग गया है। बवाना के आप पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की ओर से बताया गया है कि दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में पवन सहरावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अडानी ग्रुप के 3 शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट, बीएसई पर सबसे खराब प्रदर्शन करने का लगा ठप्पा। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद से वैसे तो गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट रहे हैं, लेकिन 3 शेयरों ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन तीनों स्टॉक्स में बीते 24 जनवरी के बाद 70 से 80% की गिरावट देखने को मिली है। गर्मी के लिए हो जाएं तैयार, दिल्ली में फिर बढ़ सकता है तापमान। आज यानी 24 फरवरी को भी 11 डिग्री सेल्सियस ही रहने की उम्मीद है। हालांकि अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 की सीरीज में लौटता नजर आ रहा है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और हल्के बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हुए ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, मौके पर हुई मौत। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हुए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक युवकों के नाम वंश शर्मा और मोनू है। वंश की उम्र 23 साल थी, जबकि 23 साल का मोनू एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था। यह हादसा कांतिनगर फ्लाईओवर के पास के रेलवे ट्रैक पर हुआ। नकली गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेच रहे थे रंग। दिल्ली के कई बाजारों में होली की रंगत और रौनक अभी से देखने को मिल रही है। होली का मौका हो, ऐसे में रंगों की बात ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर राजधानी दिल्ली में इस साल नकली रंग और गुलाल लोगों को बेचने की तैयारी की जा रही थी, जिसका खुलासा कंपनी मालिक और दिल्ली पुलिस ने किया। राजस्थान पेपर लीक मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण। राजस्थान पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले बीते महीने पेपर लीक करने के आरोपी 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसमें जालौर के 3 शिक्षक और सिरोही के 1 शिक्षक पर कार्रवाई की गई थी। शराब तस्कर को भी रोजगार, जेल के बंदी को भी मिल रही थी मनरेगा की मजदूरी, रोज गांव में लगती थी हाजिरी। बिहार के सारण में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जेल में बंद शराब तस्कर को मनरेगा के तहत मजदूरी के पैसे मिलते रहे और गांव में उसकी हाजिरी भी लगती रही। अब गांव में उप मुखिया ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गर्मी के लिए हो जाएं तैयार, दिल्ली में फिर बढ़ सकता है तापमान। आज यानी 24 फरवरी को भी 11 डिग्री सेल्सियस ही रहने की उम्मीद है। हालांकि अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 की सीरीज में लौटता नजर आ रहा है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और हल्के बादल छाए रह सकते हैं। उत्तराखंड में एबीवीपी के प्रोग्राम में शिक्षा अधिकारी ने 7 कॉलेज से स्टूडेंट्स बुलाए। कांग्रेस बोली ये नियम का है उल्लंघन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 16 फरवरी को छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से छात्र गर्जना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थी परिषद, कार्यकर्ता कम स्कूली छात्र छात्राएं ज्यादा संख्या में शामिल हुए। यही नहीं, रैली के दौरान छात्र छात्राएं के हाथ में एबीवीपी का झंडा लेकर सड़कों पर संगठन के पक्ष में नारेबाजी भी दिखाई दी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। मुंबई में होटल में सीनियर आईएएस ऑफिसर की मौत, पीडब्ल्यूडी में सचिव पद पे थे तैनात। बुधवार शाम को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक नवाघरे अपने 2 सहयोगियों के साथ कला घोड़ा क्षेत्र के एक होटल में आए थे, जो सचिव रैंक अधिकारी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीवीएन 24।